ओ क्या रहा है मेरे साथ, या अल्लाह क्या हो रहा है आज मेरे साथ। इशू नंबर 1। दूसरा इशू, उसने बोला भाईजान मोटर जल गई है, खर्चा आएगा इसके अंदर 6,500 रुपये, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है। मैंने कहा जा भाई निकल। है फिर तो ना पूछो क्या हुआ, पहले दिखा देता हूँ। भाई मैं वॉशरूम गया, फंस गया। लगा रहा आधा पौना घंटा अंदर ही रहा। हमारे माशाल्लाह जो ऑनर है ना घर के, वो माशाल्लाह इतने ज़्यादा डीले हैं कि घर के काम जब से शिफ्ट होने से पेंडिंग थे वो आज तक पेंडिंग है। कब्जा भी यहाँ से निकल गया, दिमाग घूम के रह गया मेरा। बहुत ना मेरे आउट हो रहा है इसको गुस्से से। बस इसको देखता हूँ ना गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है माशाल्लाह, लेकिन वो भी एक नुकसान हो गया। तो आज में ना आज के दिन समझ से बाहर है। चल क्या रहा है, नेट हो गया ऑफ। नेट का इतना मसला चल रहा है। गाँव में चले जाते हैं हम, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ काम पे, मैं कोई और काम कर ही नहीं पा रहा हूँ। रास्ते में भी ना ऐसे एक्सीडेंट होते बच्चे ना, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। ऐसा लग रहा था कि लोग आंख बंद करके आज गाड़ी चला रहे हैं। कराची वाला अंदाज है। लेकिन ये खैर इसके मुंह में पानी है, पान नहीं। मेरी बेटी ने मुझे पूरी रात बाहर रहना अलाउ कर दी, वरना आपको पता है ये कल छोड़ नहीं दी थी मुझे। आंखों में इतनी नमी क्यों आ रही है आपके? मैं आ जाऊंगा, हलीम बना के आ जाऊंगा बस मैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरे मुसीबतें वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से बेहतरीन ठीक होगे, फिट पड़ोगे। तो हाजिर है एक और व्लॉग के साथ। इतनी एक्साइटमेंट, इतनी एनर्जी पता है क्यों है? क्योंकि आज है वो सीन जिसका था मुझे पूरे 1 साल से इंतज़ार। बड़ी कोशिश करी कि यार अब हो जाए, तब हो जाए, कब हो जाए, जब करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे। फाइनली होने वाला है वो सीन आज, और बेहतरीन होने वाला है। तो मैं फ़्रेश हो गया था, मैंने चेंज कर लिया है, निकलना है मुझे ऑफ़िस के लिए। लेकिन ऑफ़िस जाने से पहले मुझे गोश्त निकालना है, क्योंकि फिर रात में जब उसका सीन होगा तो गोश्त की ज़रूरत होगी। और गशारिफ शामिर का गोश्त जो रखवाया हुआ है इन्होंने, वो मेरे पास है। तो वो गोश्त निकाल के फ्रीज़र से आउट करते हैं, वो दिन भर में ज़रा नरम हो जाएगा, और फिर हम निकलेंगे ऑफ़िस के लिए। ये भी देख लो, व्लॉग रेंडर पे था, हो चुका है। नाउ इज़ द टाइम कि अब मैं स्केड्यूल भी कर दिया। मुझे रात का मैंने कोई काम रखा ही नहीं। ऑफिस से आऊँगा, चेंज भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कपड़े भी सूटेबिलिटी पे ही पहने, और फिर बस हाथ मुँह धो के छोटा मोटा खाना पीना करके सीधा का शरीफ फैमिली की तरफ। बाकी स्टोरी बताते रहता हूँ आपको पूरे दिन में। ये रखा हुआ भाई वो संदूक, ये ठंडा वाला संदूक है। इस संदूक में से निकालते हैं गोश्त। उसका मैं एक अंदाज़न वेट में कर लूँगा कि मुझे कितना चाहिए। 4.5 kg, 5 kg वो गोश्त निकालते हैं, और फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। भाई ये 2 शॉपर मैंने निकाल दिए हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 2 किलो होगा, ये भी 2 किलो से थोड़ा कम होगा। मज़ीद 2 शॉपर फंसे हुए उसके अंदर, वो नहीं निकल सकते अभी। उसकी वजह ये है कि फ्रिज हालांकि रात से बंद किया था, लेकिन उसके बावजूद ना वो बिल्कुल नीचे रखा हुआ था, तो वो जमा हुआ है फ्लोर पे। बर्फ़ इतनी मोटी जमी हुई है माशाल्लाह, तो वो निकालने में ज़रा भी मसला हो रहा है। तो मैंने बेगम ये 2 शॉपर मैंने सामने एक्सपोज कर दी हैं। आप बस इसको उठा के निकाल लीजिएगा। मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ये कैमल का गोश्त है, ऊँट का गोश्त, और उसी का होगा इंशाल्लाह रात को हलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हालत देखो, ये चेक करो, नेट हो गया ऑफ, ठीक है, और हो गया ऑन, अब फिर ऑफ हो रहा है। बार बार ऑन ऑफ। ब्लॉग ही अपलोड नहीं हो पा रहा है कि ये अपलोडिंग पे लगाऊं, फिर मैं जाऊं। चलो स्केड्यूल मेरी मिसेस कर देगी, लेकिन कम से कम अपलोडिंग करूं। बहुत सारी चीज़ें और करने की होती हैं। व्लॉग अपलोड कैसे करूं? नेट का इतना मसला चल रहा है। गांव में चले जाते हैं हम, यकीन करो इतना नेट तंग कर रहा है ना, इतना नेट तंग कर रहा है, मैं क्या बताऊं। हालांकि इसके अंदर वायरलेस नहीं है, इसमें मैंने डायरेक्ट लैन कनेक्शन दिया हुआ है, सीधा तार दी हुई है इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद ये मसला करता है। लेकिन जब भी इंटरनेट वाले को फ़ोन करोगे ना, उसने आगे से इशू उठा देना, कोई भाईजान ये मसला है, भाईजान वो मसला है, भाईजान इसका ये है, इसका वो है। एक तो शार्क हमारी केबल्स के पीछे पड़ी रहती है, जब वो कोई ना कोई यही मसला चल रहा होता है। अभी बोला हुआ था कि 10 तारीख तक जो है ना सबमरीन केबल्स पे काम चल रहा है। भाई 10 तारीख को गुजरे हुए भी 3 दिन हो चुके हैं। अल्लाह खैर करे भाई इस मुल्क की। यकीन करें बेसिक चीज़ें गायब है, बेसिक चीज़ें। हाँ भाई आप क्या कर रही हैं? ट्वीटी माशाल्लाह खेल रही हैं आप? तो मैंने कहा कि भाई चलो खाने का सीन करो, भूख बहुत लग रही है, खाना खा लूँ। और वो एक और सीन हो गया था जिसकी वजह से मैं अभी तक बैठा हुआ था। वो ये था कि वॉशिंग मशीन घर में लगाई हुई थी मेरी मिसेज़ ने, उसका जो ड्रायर है उसका मसला आ गया। एक ही बंदे से 3 दफ़ा करा चुका, न्यू मशीन है वो। समझ से बाहर है कि वो ऐसा क्या करता है। वो बार बार जो है ना, मैंने देखा वो सील सही से नहीं कर रहा, वहाँ से लीकेज होती है, मशीन ख़राब हो जाती है वो, या फिर मशीन की तारें भी वो हो जाती है। एक दफ़ा तारे आपस में ज्वाइन करके चला गया। अबे भाई पता नहीं क्या बंदा हाथ लगा है। मैंने कहा अब इसको छोड़ो, दूसरे को बुलाऊंगा। लेकिन अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेगम तुम जितना हाथ से कर सकते हो कर लो, जितना नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। बाकी फिर मैं जब दोबारा वापस ऑफिस से आगे बुलाऊंगा तो फिर दूसरे से काम होगा। ये भी बड़ी फटीक है भाई, यकीन करो समझ से बाहर है। कुछ लोग छोड़ो यार, क्या बोलूँ मैं भाई। फिर चला गया नेट, विद इन 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है अभी, और ये फिर नेट चला गया। अस्सलाम वालेकुम।
अयाज भाई इंटरनेट का क्या इशू चल रहा है यार? आप अभी फिर ये बंद हुआ है, बंद हो रहा है जा रहा है, बंद हो रहा है जा रहा है। ऑडियो चेक करें, नेट वही चल रहा भाईजान अगर लैन डायरेक्ट कनेक्ट हुआ हो तो उससे ओनियो का क्या ताल्लुक है? तो लैन कनेक्ट है, पीसी में बात कर रहा हूँ मैं इस है। टाइम। चलें मैं क्लियर करता हूँ उधर गए। फाइनली व्लॉग इज़ अपलोडिंग, इंटरनेट का मसला हल हो गया। अब वो इंटरनेट वाले जो भाई साहब हैं वो मुझसे कहते हैं कि यार भाईजान वो आपकी ना ओनियो का आपकी डिवाइस का मसला है। अब मैंने कहा 2 साल से तू यही बात किया जा रहा है और इंटरनेट सही चलता है। जब मैं तुझे कंप्लेन करता हूँ तो पीछे से काम करता है, उसके बाद इंटरनेट ठीक हो जाता है। अगर है भी ओनियो के डिवाइस का मसला तो वो समझ लो कि काइंड ऑफ 50-50% का रेशो है। अब आप पहले चेक तो करो कि मेरी डिवाइस से ही इशू हो या आपने पीछे से कोई मसला किया है, आपके बंदों ने कोई काम चल रहा है जो आपकी नॉलेज में नहीं है। क्योंकि वो तो सो के उठा था, वो तो घर पे था, तो मैं कहा फ़ोन तो करो पीछे। और वही हुआ, उसके पास से कोई मसला था, मैंने फ़ोन किया, उसकी थोड़ी देर बाद ही नेट चला है और फिर दमादम स्पीड से चल रहा है। तो ये होता है यार, बंदा पहले ना अपने आप को देख तो ले कि यार मेरी तरफ से कोई इशू है या फिर वाकई में क्लाइंट की तरफ से या किसी और की तरफ से इशू है। इसके अलावा भाई साहब कह रहे हैं पैसे। अबे मैंने कहा भाई तुझे पैसे लेके भागे में और मुझे फ़ोन कब किया तुमने पैसों के लिए? तो कह रहे हैं कि यार वो आपका नंबर मिस हो गया था। मैंने कहा यार तू बेवकूफ़ किसी और को बनाएगा। कह रहे मैं घर आया था। मेरी घर में मिसेस बोल रही है मजाल ही आया वो, क्योंकि जब आता है ना, अगर मैं नहीं भी होता तो मेरी मिसेस पैसे दे के बेटी के हाथ भिजवा देती है और वो रसीद ले लेते हैं मुझसे। बहरहाल मतलब वो रीज़न पे रीज़न ना, फेक रीज़न, कोई भी लेम एक्सक्यूज़ डालने वाली बात है, लेम रीज़न डाल रहा है। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, मैं कह रहा अगर ऐसा ही था तो मैंने आपका स्टेटस देखा था कि आपने कहा था 1 तारीख से लेके 9 या 10 तारीख तक इंटरनेट का इशू रहेगा, सबमेरीन्स केबल में कोई काम हो रहा है। अबे भाई जब वहाँ ये स्टेटस मुझ तक कैसे पहुँचा? नंबर सेव था तो स्टेटस शो होता है ना यार, बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बातें घुमाया जा रहा है, नंबर मिस हो गया था, फिर वो मेरा मोबाइल छिन गया, तो फिर ये हो गया। मैं कहा चलो भाई अल्लाह पाक आपका नुकसान का अज़ाला करेगा, लेकिन आप हमारे साथ तो ये नहीं करो ना। जब काम होता है आपको बुलाते हैं, आप रीज़न डाल देते डिवाइस के ऊपर। देखो बगैर चेक करे इशू आप डाल दोगे ना तो उसमें मेरी अड़ जाएगी। पहले आप इशू चेक करो। कोई भी ज़िंदगी का काम है ना यार, तो पहले आप मामला देखो इशू क्या है, उस इशू को हल करो। फिर उसके बाद आप देखो कि यार आइदर आपकी तरफ से प्रॉब्लम है या मेरी मतलब उसकी तरफ से प्रॉब्लम है। तो बहरहाल जो भी है, लाइफ का ये असूल है, विदाउट टेकिंग एनी स्टेप इनिशिएटिव आप किसी को भी कोई ब्लेम, कोई एक्सक्यूज़, कोई भी रीज़न डाल देते हो ना, तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो। क्योंकि लाइफ में ये चीज़ बहुत नुकसान देती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो इस तरह की हरकतें करते थे और बड़ा लोगों ने नुकसान उठाया। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, सबके रोज़ी रिज़्क़, कारोबार की, जॉब्स की, रोज़गार की अल्लाह पाक हिफाजत करे। हम चलते हैं अपने रोज़गार पे। लेट बहुत हो गए, वो नहीं आया एज़ यूजुअल 2 घंटे से डरका रहा है, आ रहा हूँ बंदा भेज रहा हूँ, आ रहा हूँ बंदा भेज रहा हूँ। वो वॉशिंग मशीन वाला, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, आऊँगा तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। हो क्या रहा है मेरे साथ या अल्लाह, क्या हो रहा है आज मेरे साथ भाई? इशू नंबर 1, सुबह उठा, जल्दी उठ गया था, जल्दी से ब्लॉग एडिट कर लिया था। मैं 2 बजे बिल्कुल रेडी था जाने के लिए, 2 से भी बल्कि पहले। मैंने कहा चलो मैं निकलता हूँ। पहले मसला आ गया उसका किसका? वॉशिंग मशीन का। चलो अभी वॉशिंग मशीन वाले को फ़ोन करो, क्योंकि घर में मामा भी नहीं है, अली ऑलरेडी जा चुका था पापा के साथ, तो ये मसला भी तो देखना था, क्योंकि कपड़े वो रखे हुए थे सारे, अब फिर सारे हाथ से निचोड़ने थे, धोने भी थे। खैर बहरहाल वो मसला आ गया। उसके बाद उसके लिए बातचीत जारी, किसको बुलाओ उसको बुला, ये आ रहा है वो आ रहा है, वो आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ करते करते 2 घंटे ले लिए उसने। दूसरा इशू इंटरनेट, आपने देखा अपलोडिंग पे। तीसरा इशू वो हो गया जैसे तैसे मसले का हल, इतनी देर उसमें भी लगी, मगज़ा में मत्थाखोरी घंटा भर उसमें लगा। उसने मोटर चेक करी, उसने बोला भाईजान मोटर जल गई है और ये आपका ख़र्चा आएगा इसके अंदर 6,500 रुपये। मैंने कहा यार मैंने पहले आपसे खुलवाई, ये न्यू मशीन है, 1.5 साल ही यूज़ हुई है अभी, ठीक है। अब न्यू मशीन के अंदर आपने पहले एक दफ़ा काम किया, उसके अंदर आपने बोला जी सील लीक हो गई थी। अच्छा आपने मोटर चेक करी, मोटर में आपने बोला कि छोटा मोटा काम है, कर दिया। फिर आपके बंदे ने, जब मैंने कहा बच्चे ने बिठाया, उसके बाद उसकी सील सही से नहीं बिठाई, पानी आया, फिर मोटर ख़राब हुई, आपने फिर मोटर बनाई। उसके बाद तीसरी दफ़ा आपका बच्चा आया, उसने उस मोटर की तारें आपस में जो है ना वो सही से नहीं जुड़ी थी, तो आपस में दोनों तारें मिल गई। सील तारों को वो इंसुलेट नहीं किया था टेप लगा के, दोनों मिल गई, फिर मोटर जल गई। 3 चीज़ें बैक टू बैक 1.5 से सवा महीने के अंदर अंदर हो गई, 3 दफ़ा। अब आप फिर मुझे ये बोल रहे हो, कह रहे नहीं यार वो तो ये था, वो तो हो जाता है वो तो। मैंने कहा भाईजान न्यू मशीन है और अब वो सील आपके बच्चे ने सही नहीं बिठाई होगी, फिर पानी आया उसके अंदर, क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके आ रहा होगा, वो मोटर को सड़ा दिया उसने। अब वो कह रहे 6,500 होंगे और जो मोटर आएगी वो कॉपर वाइंडिंग की आएगी, वो जो सारा वो चूरन देते रहते हैं, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है। मैंने कहा जा भाई निकल, दिमाग घूम गया मेरा। मैंने उससे फिर फ़ोन पे बात करी उसके बाप से, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, ये क्या मजाक है, आप बार बार फंसे हो तो आप इसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो कि यार मैं इसको छोड़ूँ कोई और काम करूँ। मैं कहा यार इस तरह थोड़ी होता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा करते रहोगे। वो हो गया, मैं फिर वॉशरूम गया, मैंने कहा अब मैं निकलता हूँ काम के लिए। है फिर तो ना पूछो क्या हुआ, पहले दिखा देता हूँ भाई। मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में जाके फंस गया।
मैं लॉक खोल रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा। फिर मैंने देखा कि लॉक को घुमा रहा हूँ तो उसका वो जो नोब होती है वो दरवाजे की जो जगह में जाके फंसती है वो छोड़ ही नहीं रही, उसको पीछे ही नहीं हो रही। लगा रहा आधा पौना घंटा अंदर ही रहा। पहले मैं अपनी तौर पे कोशिश करता रहा, फिर मैं आवाज़ें लगा रहा। मेरी मिसेज़, वो घर माशाल्लाह लंबा है, वो दूसरी तरफ थी, वो उधर जैसे तैसे करके वो आई। फिर उन्होंने कोशिश करी चाबी लगा के, नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा यार मुझे ना टूल दो। मैंने एक टूल लिया, कैंची से मैंने लॉक अंदर से खोला। लॉक खोलने के बाद वो सिलेंडर वगैरह निकाला और उसके बाद फिर मैंने हाथ से लॉक को खोला। और इसको मैं ऑलरेडी एक दफ़ा पहले भी बना चुका हूँ। हमारे माशाल्लाह जो ऑनर है ना घर के, वो माशाल्लाह इतने ज़्यादा डीले हैं कि घर के काम जब से शिफ्ट होने से पेंडिंग थे वो आज तक पेंडिंग है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, कोई काम नहीं करते वो। अब ये दरवाज़ा है ना, ये दरवाज़ा, इस दरवाज़े के अंदर भी एक इशू था। वो इशू ये था कि पीछे बेसन है, उसमें से पानी रिसता है। ये हालत देख रहे हो आप, ये जब से हुई हुई है, जब से मैं इस घर में शिफ्ट भी नहीं हुआ था। मैंने तभी इनको कहा था इसको हल करवाओ, उन्होंने क्या किया, स्क्रैप करके इसके ऊपर कलर कर दिया। वाह वटा हल। जबकि पीछे जो पानी है, जो बेसन से गिर रहा है पानी, उसको सही कराते। फिर ये सारी दरवाज़ा गलना शुरू हो गया, नीचे से बस की पट्टी लगी थी वो भी निकल गई। अभी दरवाज़ा का कब्ज़ा भी यहाँ से निकल गया, ठीक है, कब्ज़ा भी निकल गया। अब क्या सीन है, अब इस दरवाज़े का लॉक पहले मैंने सही कर दिया। मैंने कहा उनको बोलूँगा ना तो कभी नहीं होगा काम, मैं खुद ही कर लूँगा। मैंने सही कर दिया दरवाज़े का लॉक। उसके बाद ये अब ये फिर मसला आ गया। क्यों मसला आ गया? क्योंकि दरवाज़ा फंस रहा है, लॉक को खींच के दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है और बंद करना पड़ रहा है। अब इतने ढीले हैं कि कोई काम नहीं करते वो। और गुस्सा आ रहा है मुझे यहाँ पे कि मैं सुबह से निकल ही नहीं पा रहा हूँ काम के लिए। पाँच ना, हाँ 5:15 होने वाला है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ काम पे, मैं कोई और काम कर ही नहीं पा रहा हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर वॉशरूम इतनी देर फंसा रहा, फिर जैसे तैसे वहाँ से निकला हूँ। अब मैंने कहा यार अब मैं इसको अभी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी यार एक मीटिंग है, वो ऑलरेडी लेट हो गई है। मैं वहाँ जाऊँगा, वो मीटिंग अटेंड करूँगा, फिर जाऊँगा पापा के पास भी, वहाँ भी छोटे मोटे मेरे काम है वो निपटाने हैं। फिर आज रात को हलीम का भी सीन है, तो वहाँ घूम के रह गया मेरा बहुत ना, मेरे आउट हो रहा है इसको गुस्से से। और हाँ एक और चीज़, इशू नंबर 5 या 4, ये कंप्यूटर का बटन बंद कर दिया था जो मेड आई हुई थी इन्होंने सफाई के दौरान, अपलोडिंग के दौरान कंप्यूटर बंद, री अपलोडिंग एंड री डूइंग एवरीथिंग। अरे यार क्या सीन है, गुस्सा आए पड़ा यार। हाय, इसको करते हैं भाई, फिर जो मीटिंग है मेरी वो मीटिंग में निपटाते हैं। बाकी सारे काम मैंने छोड़ दिए, मैं कहा बाद में करेंगे। बीवी को बोले जो थोड़ा बहुत कर सको कर करके ना उसको भी करना शुरू करो कपड़ों को। देखो वो अटका भी कहाँ जाके है, अपलोडिंग 99%, 48 सेकेंड लेफ्ट, और अभी वो स्टिल स्टक हुआ है। थोड़ी देर देखता हूँ, नहीं तो पूरा री अपलोड करना पड़ेगा मुझे ये। अब मैं कह रही हूँ बाबा जी एक शॉट बना ले मुझे खेलते हुए। गालें जी देखें, पत्थरों से खेल रही हैं। चल है खेलें बच। बस इसको देखता हूँ ना, गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है माशाल्लाह। ये ऊपर से आ रही जगह तकरीबन 26 2 सूद, और नीचे से भी सेम साइज़ की आ रही है। इसके अलावा इसके जो हिंजेस हैं उनकी कंडीशन ये, हाइट इसकी आ रही है 71 2 सूद पूरी ऊपर से नीचे, इसमें लूजिंग होगी अभी। चलो जी शॉप भी अब क्लोज़ करने का टाइम आ गया है। अच्छा जो सुबह से दिन चल रहा है ना, उसकी कुछ मैंने मनाजिर जो है ना वो शॉप पे भी देखे। शॉप पे आया हूँ तो पता चला कि ये जो सारे दरवाजे हैं ना ये गिर गए, पंखा उनका गिर गया, वो टूट गया पंखा, हवा से गिरे या जैसे भी गिरे, लेकिन वो भी एक नुकसान हो गया। तो आज में ना, आज के दिन समझ से बाहर है, चल क्या रहा है। सुबह जो घर से कहानी शुरू हुई वो यहाँ पे भी चल रही है, और रास्ते में भी ना ऐसे एक्सीडेंट होते बच्चे ना, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। ऐसा लग रहा था कि लोग आंख बंद करके आज गाड़ी चला रहे हैं। हाँ भाई क्या हुआ? बुखार है, इलाज कराओ जाके। अच्छा एक चीज़ और है, उधर शामिर की भी कॉल आई, बोलता है यार वो आपके पास एक वो स्टैंड रखा हुआ है ना, जगह देना उसको, जैसे जो स्टैंड रखा हुआ है ना वो उस पर देख रखते हैं, वो ले आना। मैं कहा क्यों? कह रहा है मैं बाकी नहीं मिले, तो वो बाकी चीज़ें भी लेने जा रहा है। तो उधर भी कहानी भी ज़रा लेट है, और गोश्त मैंने निकाल दिया था, अभी जाके वो लेकर जाऊँगा। उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक इजाफी ये ब्लॉग बनाना पड़ेगा, लेकिन वो पूरे दिन की कहानी ऐसी हो गई कि ये ब्लॉग पूरे दिन का बन गया। वरना मैंने सोचा था ये पूरा वो हलीम वाले ब्लॉग कंटिन्यू रहता, लेकिन इतना ही ब्लॉग हो गया। अब आपको हलीम दिखाऊंगा या ये वाला दिखाऊंगा, तो इसलिए ये 2 ब्लॉग होंगे, हलीम का लहदा होगा, इसका लहदा होगा। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, घर जाके सामान लेके फिर जाने का शरीफ शामिर की तरफ। तुम जाओगे? ये भी जाएगा, वैसे बीमार है लेकिन जाएगा, ऐसा मौका कौन छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक है, शाम तो करें। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए रखें बाबा से लेके। गुड गर्ल, बाबा की जान बाबा के पास। आजा 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 आजा, आ गई।
मेरी प्रिंसेस आ गई, बाबा की जानू आ गई। जाए पानी लेके आए बाबा के लिए। लाइक पानी ले आई मिली, थैंक यू मेरी बेटी इतनी बली माशाल्लाह। जी विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट सबसे पहले व्लॉग आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो पेंडिंग पड़ा हुआ था तो उसको री-अपलोड करना पड़ेगा मुझे। वो री-अपलोड करते हैं, जब तक वो भी अपलोड करेगा मैं खाना शाना खा लूँगा, फिर गोश्त भी आपको दिखाते हुए निकाला है। क्या ये कराची वाला अंदाज है, लेकिन ये खैर इसके मुंह में पानी है, पान नहीं। आप पिए दोबारा री-अपलोडिंग पे लगाया है, 50 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। ये सीन है, दोबारा री-अपलोडिंग की है मैंने, कहा इसको अपलोडिंग पे लगा दूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:43। मैं जब तक फ्रेश हो जाता हूँ चेंज कर लेता हूँ। चेंज क्या करना है, यही करना है फ्रेश के लिए, ऐसे बस हाथ में ही धोने मैंने। अभी मैं कोई फ्रेश खास हो नहीं रहा बस। और फिर वॉशरूम वगैरह से फ्री होकर रोटी शोटी खा के गोश्त वगैरह का सारा सीन है वो निकाल के सारी चीज़ें पैक करके। अच्छा गोश्त की मुझे बोटी भी थोड़ी सी बनानी है, बड़े बड़े पीसेस बनाने हैं उसकी तो खैर, और वो बिल्कुल साफ़ पीसेस है, उसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बड़े पीस बनाने। हलीम के लिए तो इतने बड़े बड़े पीस ही बहुत रहते हैं, वो करके एंड देन स्ट्रेट फशारिफ के इंशाल्लाह। ओके जी, ज़रा हाथ में धो लिया, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गया और टाइम इस वक्त हो रहा है 10:30। 10:30 मीन्स 10:30। अच्छा तो सीन कुछ ऐसा है कि यार अभी तक वहाँ से भी मुझे कोई कॉल शॉल नहीं होगा शारिफ फैमिली की तरफ से आई थिंक कि वहाँ पे भी चीज़ें भी ज़रा पेंडिंग है, काम वाम चल रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो हम भी रोटी शोटी खा लें। अली भी आ गए, ज़रा रेस्ट करें, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद गोश्त वोश्त लेके सीधा वहाँ चलते हैं। यार इतना लंबा दिन हो गया, मैंने कहा ये 2 ब्लॉग ही करने पड़ेंगे। अगर 1 ब्लॉग करूँगा ना तो बस फिर भाई 1 ब्लॉग होगा 2 घंटे का। में है भिंडी गोश्त, यस भिंडी गोश्त, कुछ चपली कबाब, आलू की कतलियाँ। मैं ज़्यादा सब्ज़ी का भी शौकीन हुआ हूँ फिलहाल आजकल के दिनों में, तो मैं सब्ज़ी ही खाऊँगा। क्या ये फिश गेम? ओके आप फिश गेम खेलें, बाबा को रोटी खा ले, भूख लगी है बाबा को बहुत जोर होगी। खाना खा के मैं जाऊँगा शामिर चाचू के घर पे। ओह मैंने फातिमा को भाई कह दिया था कि चलो जब दादा आएंगे तो फिर मैं आपको एक छोटा सा चक्कर दिला के लेके आऊँगा, कुछ चीज़ अच्छी सी दिला दूँगा। मेरी बेटी ने मुझे पूरा दिन पूरी रात बाहर रहना अलाउ कर दिया, वरना आपको पता है ये कल छोड़ नहीं रही थी मुझे। ओके माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो फिर आपने बाबा को अलाउ कर दिया, आज बाबा बाहर जाएंगे, हलीम बनाएंगे, फिर सुबह बाबा आएंगे। ओके डन? डन तो करें, आंखें देख रहा हूँ मैं ब्लॉग में, मैं बोल नहीं रहा। डन तो करें। क्या हुआ आपको, क्या हुआ? तो ऐसे क्यों देख रही हैं? आपकी आंखों में इतनी नमी क्यों आ रही है? आंखों में इतनी नमी क्यों आ रही है आपके? ये रो रही है, रो क्यों नहीं है आप? अरे तो मैं आ जाऊंगा अभी, रो क्यों नहीं है आप? मैं आ जाऊंगा, हलीम बना के आ जाऊंगा, बस मैं थोड़ी देर में मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। थोड़ी सी देर की बात है क्योंकि आप तो अभी सो जाएंगी थोड़ी देर में, फिर आप सुबह उठेंगी तो मैं उससे पहले आ चुका हूँगा। फिर मैं आपको पार्क लेके जाऊंगा, आपके साथ खेलूंगा, ये सारी चीज़ें। हाँ हाँ धूप में नहीं, शाम में। धूप में तो फिर बेटा रंग काला हो जाएगा, गर्मी लगेगी। हाँ तो इतनी टाइम पे आपको लेके जाऊंगा जहाँ थोड़ा बहुत आपको ग्लासेस पहनने का मामला हो। हम क्योंकि दिन में वापस आ जाएंगे ना, मगर से पहले हम घर आ जाएंगे। ओके चलिए अब मैं खाना खा लूँ। हैप्पी हैप्पी ओके। ये व्लॉग फाइनली हो गया है अपलोड। अब मैं कर देता हूँ इसको, अनलेसली डायरेक्ट इसको पब्लिक कर रहा हूँ। ओके एन्जॉय। हम उस फातिमा को लेके चल रहे हैं अभी बाहर, वो भागती हुई आ रही है पीछे से। ये आ गई मेरी बेटी, आई 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 आ गई मेरी बेटी। उस फातिमा को डायरेक्ट ट्रिप करा के आता हूँ, चीज़ दिला के आते हैं और फिर हम चलेंगे, ठीक है? फिर मैं जाऊँगा ना शायद शामिल चाचू के। आपको पता तो है अभी सब, इसने मुझे इजाज़त दी भी ऑफ कर हो रही है। हाँ फिर यहाँ बाबा आप जाइएगा, हलीम बनाइएगा, फिर आप आएंगे, मेरे उठने से पहले आ जाएंगे। मैं कहा आपके उठने से पहले आ जाऊँगा इंशाल्लाह। कह रही चलें ठीक है। अच्छा हाँ शामिर की भी कॉल आ गई और वो कह रहे हैं कि बस आ जाओ, आपका इंतज़ार है। मैं कहा पहुँच रहा हूँ। ओके ओके चलें बाहर चलें जल्दी। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा करें। ओके चलें। यूसुफ फातिमा को मैंने टॉय भी दिलाया, इतनी सारी चीज़ें भी दिलाई। यूसुफ फातिमा आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? हैं बता नहीं रही आप हैप्पी हैं? चलें। अच्छा जी टाइम टू एंड दिस व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरे मुसीबतें वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और
अल्लाह पाक कभी किसी पे ऐसी प्रॉब्लम्स ना लेकर आए। अनएक्सपेक्टेड था और मैं तो दुआ करता हूँ भाई किसी को ऐसे मालिक मकान भी ना मिले जो इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको यार, वो आलसी हैं, लेज़ी हैं, काम से ज़िम्मेदारी से भागने वाले हैं। उनको अपना काम होता तो फौरी करवा लेते हैं वो। खैर बहरहाल व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद है पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, दबा के करो। नेक्स्ट व्लॉग इज़ वेरी टेस्टी, इट्स गोना बी वेरी टेस्टी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कैमल के हलीम का व्लॉग आने वाला है। नेक्स्ट व्लॉग वो लोग वेट कर रहे हैं, मुझे वहाँ पहुँचना है। अल्लाह हाफिज़।